बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर नंबर 23 और 24 को कवर करेंगे, जिसके अंदर मेमोरी के बारे में बताया गया। तो बेसिकली ये शॉर्ट वीडियो होगी जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट जो इन दो लेक्चर्स के अंदर दिए हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए समझने के लिए बहुत बेहतर होगी। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है लेकिन आप सिर्फ उसको गो थ्रू करना चाह रहे हैं, एक बार रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, तो भी ये वीडियो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली मेमोरी है क्या? तो मेमोरी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मेमोरी की डेफिनेशन में तीन चीज़ें आ रही हैं, एक इनकोड करना, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और फिर उसको रिट्रीव करना। इनकोडिंग से क्या मुराद है? इनकोडिंग से मुराद है कि जो इंफॉर्मेशन आपकी सेंसेस से आपके जहन में जाती हैं उस चीज़ को इनकोड करना कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी चीज़ को देखते हो या कोई चीज़ सुनते हो या किसी चीज़ को टच करते हो तो कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके दिमाग में जाती है। वो इन्फॉर्मेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। यानी जैसे आपने किसी चीज़ को सुना तो अब वो चीज़ जब आपके कान में जाएगी, फिर उसके बाद उसकी वाइब्रेशंस बनेंगी, फिर उसके बाद आपका दिमाग उसको डिटेक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इस तरह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है और आपके दिमाग में इनकोड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। दूसरा प्रोसेस है रिट्रीवल का। वही जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोरेज के अंदर स्टोर की थी, अपने दिमाग के अंदर स्टोर की थी, उसको जब आप रिट्रीव करते हो, दोबारा वापस हासिल करते हो, दोबारा याद करते हो, तो वो ये जो चीज़ होती है ये रिट्रीवल कहलाती है। अभी जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी तरह ये चीज़ आपके लिए समझने में और ज़्यादा आसानी होती जाएगी। ख़ास तौर पे जब हम सेंसरी मेमोरी की बात करेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी ये एक पिक्चर है जो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को, पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी सेंसेस से आई, उसके बाद आपने उसको इनकोड किया और अपनी स्टोरेज में स्टोर कर लिया, और उसके बाद जब भी आपको वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी आपने उसको वहाँ से रिट्रीव कर लिया। तो ये तीन बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं। अब इसके अंदर एक जो डेफिनेशन मेमोरी की सॉरी वुडवर्थ ने दी थी वो क्या थी? वुडवर्थ ने बेसिकली 3 लेटर्स यूज़ किए थे, LIR, वेयर L इज़ लर्निंग, I इज़ द इंटरवल एंड R इज़ रिमेंबरिंग। उसने जिस चीज़ को हम इनकोडिंग कह रहे हैं उसने उस चीज़ को बेसिकली आप कह सकते हैं लर्निंग कहा, कि इनिशियल एक्विजिशन एक्वायर करना मतलब हासिल करना। तो इनिशियल एक्विजिशन यानी शुरू में जो चीज़ आप हासिल करते हो, जब कोई चीज़ आप नई पढ़ते हो या सुनते हो तो आपके दिमाग में इनकोड हो जाती है। वो प्रोसेस आपका कहलाता है लर्निंग का। उसके कुछ देर बाद, लेट से 1 घंटे बाद आपसे कोई पूछता है कि जो चीज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो मुझे बताओ या समझाओ या वो बोलो, तो आप अपने दिमाग में उस चीज़ को ताज़ा करते हो, याद करते हो और फिर उस चीज़ को बता देते हो। तो ये जो चीज़ है ये है रिमेंबरिंग। और इन दोनों के दरमियान जो टाइम इंटरवल था, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटा था, तो लर्निंग और रिमेंबरिंग के दरमियान अगर 1 घंटे का गैप था तो वो जो गैप है वो इंटरवल कहलाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली, लर्निंग, इंटरवल और रिमेंबरिंग। तो वुडवर्थ की डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ मेमोरी कहलाती है। अच्छा, अब ऊपर जो हमने डिस्कस किया था तो हमने इनकोडिंग और रिट्रीवल के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे स्टोरेज के बारे में, जो मेन पॉइंट है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। तो स्टोरेज बेसिकली 3 किस्म की होती है। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो एक सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये 3 मेमोरीज़ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की आगे मज़ीद टाइप्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंसरी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी 1 सेकंड से कम की मेमोरी होती है। अब हम देखते हैं सेंसरी मेमोरी क्या होती है। सेंसरी मेमोरी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा या 1 सेकंड के चौथे हिस्से तक या आधे सेकंड तक आपके दिमाग में रहती है, ठीक है। और ये आपको आती किस तरह है? जिस तरह पहले बताया कि विजुअली आप कोई चीज़ देखते हो, सुनते हो या किसी चीज़ को टच करते हो, कुछ खाते हो, कुछ स्मेल करते हो, तो वो चीज़ें आपकी सेंसरी मेमोरी के अंदर चली जाती हैं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसके थ्रू आप तीनों चीज़ों को अलग-अलग समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हो और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हो। लेट से 15 मिनट की आप ड्राइव कर रहे हो। अब रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो और आपसे कोई पूछे कि रास्ते में आपने कितनी गाड़ियाँ देखी या कैसी गाड़ियाँ देखी, तो आपको याद नहीं होगा
क्यों? क्योंकि आप उन गाड़ियों को सिर्फ उस वक्त देख रहे थे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो मेमोरी आपकी मेमोरी में, सेंसरी मेमोरी में स्टोर होती थी। आपने एक गाड़ी देखी, वो आपकी नज़रों के सामने आई, आपने उसको इग्नोर कर दिया, आप आगे चलते गए। तो ये चीज़ जो है ये सेंसरी मेमोरी कहलाती है। लेकिन वहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं और आपके साथ से एक बड़ी खूबसूरत सी गाड़ी कोई गुजरती है, लेट से ऑडी जाती है, तो अब आप एक बार उसको मुड़ के देखोगे, आप कहोगे यार बहुत खूबसूरत गाड़ी है, ठीक है। अब उस गाड़ी के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा फोकस किया, तो वो गाड़ी जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाएगी, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन तकरीबन 15 से 25 सेकंड के दरमियान रहता है। आपको याद रहेगा कि यार ये बड़ी खूबसूरत गाड़ी थी, ठीक है, क्योंकि आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। तो ये दूसरा पॉइंट अगर आप देखें कि सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ये करते हैं कि उसको या तो वर्ड्स के या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो एग्जांपल मैंने आपको दी उसके अंदर हमने उसको ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर मौजूद है। तो इसको अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बेसिकली आपकी 15 से 25 सेकंड्स के दरमियान रहती है, और सेंसरी मेमोरी चंद सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए आपके जहन में रहती है। और सेंसरी मेमोरी जो है वो आपको विजुअली देखने से, सुनने से, टच करने से, स्मेल करने से, आपकी बेसिकली 5 सेंसेस से आपको पता चलती है। अच्छा, उसके बाद है इंफॉर्मेशन इज़ इन सिंगल यूनिट बट सेवरल चंक्स। ये है आपकी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी की। जो आपकी वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा चंक्स की सूरत में सेव होती है। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर यहाँ पे शो हुआ है 111, 222, 333, 444, ठीक है। अब अगर आपने इस नंबर को याद करना है या ये नंबर आपके सामने आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप इस नंबर को ऐसे पढ़ो 11, 12, 2, 23, 3, 3, 4, 4, 4, ऐसा कोई भी इस नंबर को नहीं पढ़ेगा। ऑटोमेटिकली आप इसके मुख्तलिफ छोटे छोटे चंक्स बना लोगे, या आप इसको 111, 222, 333, 444 करके पढ़ोगे, या फिर आप इसको पढ़ोगे 111, 222, 333, 444। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली इसके छोटे छोटे चंक्स बना लिए और वो चीज़ आपको याद करने में आसान हो गई, ठीक है। अब ये जो पिक्चर आपके सामने इस टाइम पे आ रही है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की आपकी एग्जांपल है। तो ये पिक्चर जो है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्सप्लेन कर रही है। इसके अंदर आप देखें 3 पार्ट्स हैं, एक इसका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, एक इसका विजुअल स्पेटियल है और एक इसका फोनोलॉजिकल लूप है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो हिस्सा होता है जो बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, ठीक है। 2 हिस्से हैं, एक फोनोलॉजिकल लूप है, इसके अंदर आपकी अल्फाज जो आपने बोले या वो मटेरियल जो लिखा हुआ होता है, इस तरह की चीज़ें जो होते हैं वो आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम आपके फोनोलॉजिकल लूप के अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ आपका जो विजुअल स्पेटियल है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस और स्टोर होते हैं जो आप देखते हो, जो आपके विजुअली आपका माइंड एक्सेप्ट करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके इस हिस्से के अंदर स्टोर हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेसिकली आगे से 3 हिस्से हैं या 3 आगे से फर्द। अच्छा, नेक्स्ट अब ये है कि हम किस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने याद की, आप चाहते हो कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हो जाए, तो आप किस तरह से करोगे। उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, आपको पता ही है, फिर भी उसको एलेबोरेट टेक्निकली थोड़ा सा कर देते हैं। सबसे पहले है एलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। एलेबोरेटिव रिहर्सल से क्या मुराद है, एलेबोरेट का मतलब होता है एलेबोरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में देखना, ठीक है। रिहर्सल उसको रिपीट करते रहना, ठीक है। तो किसी चीज़ को एलेबोरेटली आप जब रिहर्स करते हो, रिपीट करते रहते हो, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त है, आप इसको रिलेट करना भी बोल सकते हो कि कोई आपका दोस्त है, उसका नाम कोई नया नाम है जो आप याद करना चाह रहे हो, तो आप उसके नाम को किसी ऐसी मशहूर शख्सियत के साथ याद कर सकते हो जो आपके जहन में ऑलरेडी मौजूद है, तो इस तरह वो आपको याद रहेगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो है निमोनिक्स। निमोनिक्स जो है आप
वो भी यूज़ कर सकते हो। तो निमोनिक्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक है एक्रोस्टिक निमोनिक्स और दूसरे हैं एक्रोनिम्स। एक्रोस्टिक निमोनिक्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक लंबा नाम है, तो आप उस नाम के पहले लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए उसको याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह एग्जांपल है USA की, अब ये पूरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, लेकिन आपने इसको पूरा याद करने की बजाय शॉर्ट करके याद कर लिया USA। तो जब ये लफ्ज़ बोला जाएगा USA, आपके जहन में ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरी तरह का एक्रोनिम जो यूज़ किया जाता है वो यही है, इसी का एक किस्म का रिवर्सल आप कह सकते हो, वो है एक्रोनिम्स। और उसके अंदर ये है, जिस तरह अब ये एक नाम है रॉय जी बिफ, इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हो कि इस नाम के हर लेटर्स को कोई ना कोई इसको सिंबल डिनोट कर सकते हो, किसी चीज़ को इसके साथ रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रॉय अगर याद करना है तो ROY, रेड, ऑरेंज, येलो, इसी तरह G, ग्रीन, और इस तरह आप सारे नाम को याद कर सकते हो। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपका एक्रोनिम निमोनिक्स कहलाएगा।